हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपको इससे पहले कक्षा 11 में पढ़ाया गया था। क्लास 11 में आपको रसायन में पढ़ाया गया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया था। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंध बताया गया था। उसमें एक सूत्र आपको दिया गया था कि ए बराबर जेड प्लस एल। तो बच्चों, आज इसी पर कुछ न्यूमेरिकल लगाया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा परीक्षाओं में भी और मेडिकल टेस्ट में भी, इंजीनियरिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल है, उसको लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आएगा। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल है आपका कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तत्व है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका 2-8-8-1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8-8-1 है। ठीक है, और क्या कह रहा है? इस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए, ये बताना है आपको कि परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। और कह रहा है यदि इस तत्व का परमाणु भार, यदि इस तत्व का परमाणु भार 39 है, यदि इस तत्व का परमाणु भार 39 है, तो कह रहा है तो परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। तो परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की गणना करो, न्यूट्रॉन की गणना करो। ये आपका सवाल है, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है। तो कुछ देखिए, इस तरह के सवाल है आपके, क्वेश्चन है आपका कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है आपका 2-8-8-1 है। तो आप जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है, जितना भी आपका परमाणु क्रमांक होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतना ही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो आपके ये इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन की संख्या भी समान होगी। तो 2-8-8-8 ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इतने ही प्रोटॉन होंगे। तो 2-8-10 और 8-18 1 19, यानी ये कोई तत्व है, ये कोई तत्व है, तो इसका ये परमाणु क्रमांक कितना हो गया 19। क्लियर? ये कोई तत्व है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो ये जेड का मान आपका हो जाएगा 19। फिर कह रहा है कि इस तत्व का परमाणु भार कितना है 39 है। ये आपको 39 दे दिया गया, यानी जेड का मान आपको दे दिया गया 19 और ये का मान दे दिया गया आपको 39। अब कह रहा है तो परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो पहला तो परमाणु क्रमांक आपको जानते हो गया, क्योंकि जितना भी उसका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, आप यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। तो जितना भी आपका ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन का मान है, उतना ही उसका प्रोटॉन हो जाएगा। तो और प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन बराबर क्या होता है परमाणु क्रमांक, यानी जेड। तो आपका जेड का मान तो मालूम हो गया, यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन यानी परमाणु क्रमांक उतना ही होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। तो आपका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, यानी परमाणु क्रमांक आपका निकल आया, परमाणु क्रमांक की बात किया जाए तो ये हो गया आपका 19। दूसरा सवाल, दूसरा जो चीज पूछ रहा था कि इसमें अगर 39 परमाणु भार है तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो न्यूट्रॉन, आपको यह सूत्र बताया गया था कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी ये बराबर जेड प्लस एन आपको बताया गया था। बताना क्या है इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर
की संख्या बराबर क्या करना होगा, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक। तो ये का मान क्या हो जाएगा, परमाणु भार आपका कितना है 39, परमाणु क्रमांक का भी आपने निकाला 19, तो ये बराबर मान कितना हो जाएगा, सॉरी नो एन बराबर एन का मान कितना हो जाएगा, तो 39 में से 9 में से 9 है 0, 3 में से 1 गए, यानी न्यूट्रॉन की संख्या आपकी निकल आई कितनी 20। तो इस तरह से आपके ये सवाल लगाए गए हैं। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल है, आपको कुछ आज लगवाया जाएगा, लगवा लो जल्दी से। लग गया, चलो ठीक है, निकाल दे। अगला क्वेश्चन है, समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व x व y हैं। क्या है, x व y है, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः कितनी है आपकी, जिनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 206 और 209 है, 206 एवं 209 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि x के नाभिक में 124 न्यूट्रॉन है, यदि x के नाभिक में 124 कितने 124 न्यूट्रॉन है, तो क्या निकालना है आपको, तो कह रहा है y के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए और उसका परमाणु क्रमांक बताइए। तो y के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, तो y के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। बताया गया समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व, यानी समस्थानिक तत्व है, समान परमाणु क्रमांक है। समस्थानिक आपको बताया गया कि जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक के कितने तत्व हैं, दो तत्व हैं, x और y है, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः कितनी है आपकी 206 और 209 है। यदि x के नाभिक में 124 न्यूट्रॉन है, तो y के नाभिक में न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक की गणना कर लो। तो देखिए आपके दो तत्व हैं x और y, आपने माना वो तत्व आपके दिया गया है। इसमें क्या बताया गया कि जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः यानी x की इतनी है y की इतनी है, तो द्रव्यमान संख्याएं यानी ये का मान कितना है 206 इसका है और 209 इसका है, ये a का मान हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि x के नाभिक में कितना 124 न्यूट्रॉन है, इसमें n का मान कितना है 124 न्यूट्रॉन है, तो क्या कह रहा है, तो y के नाभिक में इसमें न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक यानी z का मान दोनों आपसे पूछ रहा है।
देखिए अभी सवाल, तो देखिए आप ये आपका प्रमाण ये प्रमाण द्रव्यमान तो दे ही दिया, द्रव्यमान संख्या आपको दी गई कितनी 206 और न्यूट्रॉन का मान कितना हो गया 124। तो लिखिए x के नाभिक में परमाणु क्रमांक बड़ा हो, परमाणु क्रमांक, तो ये परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा, इधर इधर का उधर रखें, परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा, यानी z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर होगा ये माइनस n, ये माइनस n, अर्थात जितना भी द्रव्यमान संख्याएं होंगी उनमें से आप न्यूट्रॉन को निकाल देंगे। तो द्रव्यमान संख्या आपकी कितनी है 206 और न्यूट्रॉन की संख्या आपको कितना मालूम हो गया 124 पता ही है। अब आप निकाल देंगे तो 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2 और यहाँ 10 में से 2 गए 8 और ये बचा 1 में से गए कुछ ना, ये हुआ आपका 82, यानी ये जो मान आया z का मान वो कितना आया आपका, कितना आया 82। तो ये x यहाँ इतना है तो z का मान आपका यहाँ होना चाहिए 82 हो गया। आपने z का मान निकाल लिया ना, ये आपका z का मान है, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कह रहा है समान परमाणु क्रमांक वाले समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व, तो एक का 82 निकल आया तो इसका मतलब कि इसका भी 82 हो गया, z का मान इसका भी 82 होना चाहिए क्योंकि परमाणु क्रमांक आपके समान है, या परमाणु क्रमांक हो गया तो 82 इसका निकला तो 82 इसका भी निकला है। अब इसमें आपको 82 परमाणु क्रमांक मालूम हो गया, ठीक है। जिस तरह से भाई जितना आपका ये x में है उतना ही y में होगा, तो इसमें z का मान आपको मालूम हो गया कितना 82। क्या करना है आप, तो आप न्यूट्रॉन की संख्या इसकी निकाल लीजिए। देखिए y में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगी ये माइनस z, तो आपका ये का मान कितना है आपका, यानी n बराबर ये का मान है 209 माइनस z का मान कितना है आपका 82, निकाल लो 9 में से 2 निकलेगा 7 यहां से उधार 10 में से 8 गए तो और ये बचा 187, यानी n का मान कितना हो गया आपका 187। तो दोनों चीजें आपकी फाइंड हो गई, यहाँ पर इसका मान 82 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। और अगर प्रूव करना है तो आप इसको देख भी सकते हो कि कैसे सिद्ध हुआ, सही हुआ कि नहीं। अब आपका न्यूट्रॉन की संख्या इतना मालूम हो गई, न्यूट्रॉन का आपका मान हो गया 127 और z का मान परमाणु क्रमांक मालूम है 82। अगर आपको ज्ञात करना, अगर आप में डाउट है तो देख लें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होती है, तो 82 और 127 को जोड़ दीजिए, यानी ये बराबर होता है z प्लस n। तो आप ये का मान आपको कितना है 209, तो 209 फाइंड करने के लिए z का मान कितना है 82, z का मान कितना है 82 धन 127, आप जोड़ दीजिए 2 7 9 और 8 और 2 10, 10 के 0 आंसर है 1 और 1 2, 209, यानी ये मान सही है, ये बराबर का मान चला आया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही। यहाँ भी देख लो, ये आपका परमाणु क्रमांक आया और ये आपका न्यूट्रॉन आया, तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें, n को भी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 100, इसका मान है 124। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना आएगा 4 2 6 और 8 और 2 10 और 1 और 1 206, यानी ये बराबर इतना, यानी ये मान हमारा सही, ठीक है। तो आपको पता हो गया ना, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका मान मालूम होगा, आपको मालूम हो गया कि हमारा ये परमाणु क्रमांक कितना है, z बराबर कितना है आपका, z का मान कितना है 82, ठीक है। तो इस तरह के आपके सवाल लग सकते हैं, तो बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो और सवाल आपका लगता जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये है हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ लगे कि सही है या गलत तो उसको कमेंट करें, और जो आपको जानना चाहिए, आप जानना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करें, और हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे।
ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहें आप और आगे बढ़े। बस ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप इसको जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।